औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूज़र, कैसे हो सब। हमारे पास असाइनमेंट नंबर है CS 506 की वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जावा बैकएंड डेवलपमेंट। ओके, जावा बैकएंड डेवलपमेंट की हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 है। तो आज इस असाइनमेंट को हम सॉल्व कर रहे होंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए आपका जो है ना, एवरेज मार्क्स कैल्क डॉट जावा। ठीक है, इसके अंदर आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए इस फॉर्मेट के अंदर। डॉट जावा क्यों? अच्छा, ये आपका लिंक दिया गया है इंस्टॉलमेंट का। आपने IDE इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे जाके मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपको आपके LMS पे भी मिल जाएगा और आपको आपके इस मतलब असाइनमेंट फाइल में भी मिल जाएगा। ओके, तो आपने JDK को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको ओपन कर लेना है। इस JDK को इंस्टॉल करना है आपने, और उसके बाद आपने एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। वो सारा कुछ आपको गाइड कर देंगे, अपाची नेटबीन। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको लिंक दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपने वहाँ पे क्लिक करके सारा ट्यूटोरियल देख के आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फाइल होगा ऑप्शन, फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, इस तरह का इंटरफेस होगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट ही ना आपने जावा विद आर्ट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, और जावा एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर ना हुआ तो आप लोगों ने इस तरह क्लिक करना है, जावा एप्लीकेशन और जावा विद आर्ट के बाद जावा एप्लीकेशन, और देन आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे आना है और जो आपको कहा गया है आपने वो फॉलो करना है। आपको क्या करना है, एवरेज मार्क्स कैल्क को कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो ये क्या करेगा, आपकी मेन क्लास बना देगा एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर के नाम से। ओके, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है ना असाइनमेंट के अंदर, वो यही है कि आपके पास जो फाइल नेम हो वो यही होना चाहिए जो आपका क्लास का नेम होगा। ठीक है, मैं आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये कमेंट्स वगैरह आप लोगों ने रिमूव कर देने। ठीक है, और ये सारा कुछ आप लोगों ने यहाँ से रिमूव कर देना, और ये हमारा मेन फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हमने क्लास कौन सी बनानी है, इस नाम से डॉट जावा। और लेक्चर कौन कौन से कवर हो रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक। और टॉपिक्स कौन कौन से हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मेंबर फंक्शन एंड मेन फंक्शन। ओके, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो डायरेक्टली आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ जावा प्रोग्राम विच स्टोर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कैलकुलेट देयर एवरेज मार्क्स। ठीक है, एंड प्रिंट देम ऑन द कंसोल। सिंपल, द प्रोग्राम कंटेन्स 2 क्लासेस। इसके अंदर 2 क्लासेस होंगी, एक स्टूडेंट क्लास, ठीक है, और दूसरी कौन सी, एवरेज मार्क्स कैल्क। तो हमने एक तो बना ली है एवरेज मार्क्स कैल्क। आप जैसे ही फाइल बनाएंगे ये डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगी। और ये मेक श्योर करो कि आपका जो फाइल का नेम है और जो आपका क्लास का नेम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के अंदर 2 डेटा मेंबर्स होंगे, एक स्टूडेंट ID और एक उसके सब्जेक्ट्स। तो चलो हम डायरेक्टली, और इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जो इनकी मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा रहा होगा। डायरेक्टली हम नीचे आते हैं, हमारे पास 2 क्लासेस हैं, स्टूडेंट क्लास और एवरेज मार्क्स क्लास। ठीक है, हम पहले सबसे पहले स्टूडेंट क्लास बनाते हैं। ठीक है, हमने कहा क्लास स्टूडेंट। ओके, हमने स्टूडेंट क्लास बना ली। देखो हमारे पास जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको देख ही जाएंगे और साथ साथ इसको कर ही जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट ID है, किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की। और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट्स ग्रेड्स हैं, वो किस टाइप की है, डबल टाइप की एरे है। ठीक है, डबल टाइप की। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट ID है, यहाँ पे स्ट्रिंग हम लिखते हैं कैपिटल X के अंदर, स्ट्रिंग STD ID। ठीक है, हमारे पास ये सबसे पहला आ गया। और दूसरा क्या है हमारे पास, डबल डबल सब्जेक्ट ग्रेड्स। ओके, सब्जेक्ट ग्रेड्स को मैंने कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ सिंपली पेस्ट कर देना और कॉलम सेमीकोलन। और इसको हमने रखना है प्राइवेट। C++ में डिफरेंट था, वहाँ पे हम प्राइवेट के बाद कॉलन लगाते थे, लेकिन हमने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाना, प्राइवेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखना है, पब्लिक। और पब्लिकली हमने एक एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, एक्सप्लिसिट स्टूडेंट के नाम से।
आपको पता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होने चाहिए, 304 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, इनसे इनिशियलाइज़ करवा देना है। मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, तो हमने इनको सिंपल इनिशियलाइज़ करवाना है, ठीक है। std id इज इक्वल टू, हमने इसको फ़िलहाल नल छोड़ देना, ओके, नल छोड़ दिया। अब मैंने क्या करना है, अब इसको इनिशियलाइज़ करवाना है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, ओके। अब मैंने क्या किया, कहता है 4 सब्जेक्ट्स हों, तो मैंने कहा 4 सब्जेक्ट्स की एरे को बना दो डबल। हम इस तरह जावा में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स की एरे बन गई। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद क्या है उसके बाद हमारे पास है जी सेट फंक्शन है, सेट स्टूडेंट आईडी, सेट std id, ठीक है। मैंने कहा पब्लिक, हमें हर एक फंक्शन के साथ पब्लिक लिखना पड़ेगा, ओके। ये ना भी लिखो लेकिन हमें अच्छी प्रैक्टिस के लिए लिखना ही पड़ेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। पब्लिक वॉइड सेट स्टूडेंट आईडी, मैंने कहा स्ट्रिंग और आईडी, ठीक है। मैंने कहा ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, इक्वल टू कर दो ये वाली आईडी के, सिंपल जैसे हम 304 में नहीं करते थे, ठीक है, वैसे यहाँ पे कर दो। अच्छा, उसी तरह हमने कहा पब्लिक वॉइड सेट, सेट क्या है, सेट सब्जेक्ट मार्क्स, मैंने कॉपी किया यहाँ से, मैंने कहा सेट सब्जेक्ट मार्क्स, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर डबल टाइप का, डबल एरे टाइप का मार्क्स ऑफ मार्क, मैंने उसका एरे भेज दिया, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रेड्स जो होंगे इक्वल, सबसे पहले हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या, इफ सब्जेक्ट ग्रेड्स डॉट लेंथ, अगर उनकी लेंथ 4 के इक्वल है ना, तो क्या कर दो, सब्जेक्ट ग्रेड्स को इक्वल कर दो, सब्जेक्ट ग्रेड्स को इक्वल कर दो SPJ इक्वल कर दो मार्क्स के, ठीक है। सिंपल ये हमने करना है, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही आने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है भाई, उसके बाद हमने बनाना है गेट स्टूडेंट आईडी और गेट सब्जेक्ट मार्क्स, गेट std id, इसको हमने बनाना है। और वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, रिटर्न टाइप इसकी होगी गेट स्टूडेंट आईडी। मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, ओके। और ब्रैकेट ओपन, मैंने कहा रिटर्न std id, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है गेट सब्जेक्ट मार्क्स, कॉपी यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी मैंने सब्जेक्ट मार्क्स को यहाँ पे मैंने डबल टाइप की एरे यूज़ की, डबल गेट सब्जेक्ट मार्क्स, ओके। एंड देन उसकी मैंने बॉडी ओपन की और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया सब्जेक्ट मार्क्स को, यानी कि सब्जेक्ट ग्रेड्स को, वो डबल टाइप के ना, हमने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया। ये अलाउ है जावा में, हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन C++ में हम एरेज को रिटर्न नहीं कर सकते, ओके। अच्छा जी, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद कहते हैं आपने एवरेज कैलकुलेटर बनाना है, फंक्शन एवरेज मार्क्स के नाम से, आपने उसके अंदर एवरेज निकालनी है। सिंपल एवरेज कैसे निकालनी है, तो चलो बताते हैं आपको। हमने यहाँ पे डबल टाइप का एक फंक्शन बनाया है, उसकी रिटर्न टाइप डबल होगी, एवरेज मार्क्स, मैंने कहा पब्लिक, ठीक है, एवरेज मार्क्स। और इसमें मैंने कहा एक डबल टाइप का सम लो, सम, ओके। उसको इनिशियलाइज करवा दो 0.0 से, और मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा जो हमारी एवरेज निकालेगी। सबसे पहले हम, आपको पता, सारे मार्क्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम सम करेंगे और उनकी हम टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने, हमारे पास 4 हैं, और हमने कहा आई लेस देन सब्जेक्ट ग्रेड्स डॉट लेंथ, लेंथ यहाँ पे हमारे पास एरे की लेंथ होती है, हमारे पास 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले इसका सम निकालो, सम इज इक्वल टू हर एक ith ग्रेड्स के ऊपर उसको सम कर दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो सम, जो सम आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय SPJ ग्रेड्स डॉट लेंथ,
ठीक है, उसको सम कर दो, रिटर्न कर दो, तुम्हारे पास ये क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा। ओके, ये एवरेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो के नाम से। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और पब्लिकली यहाँ पे मैंने पब्लिक वॉइड स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे, अब डायरेक्टली हम आते हैं आउटपुट की तरफ। आउटपुट में क्या है, हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट आईडी प्रिंट होगी। ठीक है, मैंने कहा सिस्टम, हम सी आउट नहीं, हम सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करेंगे जावा के अंदर, स्टूडेंट आईडी, ओके, प्लस एसटीडी आईडी। उसके बाद अब मैंने हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करने, तो मुझे लूप लगानी पड़ेगी। मैंने कहा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एसपीजे ग्रेड्स, ओके, डॉट लेंथ। मुझे पता है यहाँ पे 4 ग्रेड्स होंगे तो 4 तक ही चलेगी ये लूप। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, ठीक है, सब्जेक्ट 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। मैंने कहा सब्जेक्ट आई हमारा वो अल्ट्रेशन निकालेगा, ठीक है, मार्क्स, ओके, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, और हम यहाँ पे मार्क्स को प्रिंट कर रहे होंगे। मार्क्स के हमारे पास सब्जेक्ट ग्रेड्स, ओके, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके और इसका ith एलिमेंट प्रिंट करते, क्योंकि हमारे पास एरे टाइप है ना, इसीलिए। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट पे ये हमारे पास 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे निकाल देंगे। उसके बाद हमने किया स्टूडेंट एवरेज मार्क्स। मैंने कहा यहाँ पे सिंपल SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने कहा स्टूडेंट एवरेज मार्क्स, ओके, मैंने कहा एवरेज मार्क्स। मैंने ये फंक्शन बनाया था ना, इसको मैंने किया कॉपी, ये फंक्शन ही हमारे पास एवरेज निकाल रहा है, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, सिंपल, ओके। तो हमारे पास यहाँ तक तो हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, मेन फंक्शन, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, स्टूडेंट std इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ओके। हमने मेन फंक्शन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने कहा std डॉट, सबसे पहले तो सेट आईडी करो ना, आप आईडी कोई भी दे सकते हो, BC210000, ओके। उसके बाद उन्हें एक एरे बनानी है डबल टाइप की, डबल मार्क्स, ओके, और इसके अंदर आप लोगों ने रेंडमली 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रख लेने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ ना 95.0, 87.0, 70.0, 65.0, 95.0, आप कोई भी ले सकते हो, 75.0 एंड 68.0 एंड और क्या है हमारे पास 87.0, 70.0 और 65.0, 95.0, 87.0, हम यहाँ पे 87 ले लेते चलो, एंड देन हमारे पास क्या आएगा 87.0। उसके बाद हमने 70.0 और हमने लास्ट पे लिखा 65.0 या 60.0 जो भी है हमारे पास, हाँ 65.0 हमने ले लिया 65.0, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने कहा std डॉट सेट सब्जेक्ट मार्क्स, अब इसके अंदर हमने क्या भेज दिया, ये वाले मार्क्स भेज दिए, ठीक है, सिंपल, इसने खुद ही पिक कर लिया, ओके। सेट सब्जेक्ट मार्क्स ये वाले भेजने हैं, ये पैरामीटर भेजेगा फंक्शन का, लेकिन अगर आप लोगों ने फंक्शन का नाम यहाँ पे डिफरेंट रखा हुआ ना एरे का, तो आपने वही भेजना है यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे std डॉट डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर लिया, सिंपल यही है। उसके बाद हाँ, अब मैं अगर इसको रन करूँ, अगर तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने रन किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द कोड है, एक और एडिशन थिंग, ये बिल्ड शील्ड सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमें सबसे पहले ये थोड़ी सी लाइन्स लगाकर सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और com डॉट माई कंपनी
ओके, ये इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा माई कंपनी। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये वाला, इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे कॉलन लगा के, ठीक है, कॉपी एंड देन पेस्ट हियर एंड देन ग्रेटर देन साइन एंड देन स्पेस एंड देन अगेन सम सिंबल्स, ओके, और सेमीकोलन। उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे, बिल्डिंग एवीजी कैल्क मार्क्स कैल्क सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बिल्डिंग एवीजे, ओके, बिल्डिंग एवीजे मार्क्स कैल्क, ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें लिखनी पड़ेंगी, एवीजे मार्क्स, ओके, एवीजे मार्क्स कैल्क। और उसके बाद क्या है 1.0 स्नैपशॉट, ओके, एंड देन अगेन नेक्स्ट लाइन पे हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने स्पेस देके यहाँ पे क्या लिखना है 4, और इसको हमने क्या करना है यहाँ पे ऐसे सिंपल यहाँ पे इस तक, यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है। तो यही था। उसके बाद हमने लास्ट पे आके यहाँ पे भी डिस्प्ले इन्फो के बाद एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, यहाँ पे भी हमने लाइन लगा दी यहाँ तक। चलो मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया तो हमारे पास वही एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया जो हमारे पास आना चाहिए था। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसको आप लोगों ने सेव कर लेना, Ctrl+S, ठीक है, सेव हो चुकी है। अब आप लोगों ने फाइल कौन सी अपलोड करनी बताता हूँ आपको। आप लोगों ने यहाँ पे माई पीसी ओपन कर लेना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ पे नेट स्पीड का होगा, यहाँ पे एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर के नाम से क्लास बन चुकी है। यहाँ पे आप लोगों ने SRC के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देना है और इसको आप लोगों ने एज इट इज़ अपनी वीयू की आईडी के नाम से पेस्ट कर देना है असाइनमेंट को। इसको आप लोगों ने अपने LMS के ऊपर सबमिट करवा देना है, ओके। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।